आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये छोटी बात नहीं है, ये सब बहाने हैं। इस बात का ध्यान रखना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें, ये कुछ ऐसे आविष्कार है जो हमें 666 की तरफ लेकर जा रहे थे। देखो, हमें नहीं पता था कि हमें ये डोज लगने हैं, हमें नहीं पता था कि वैक्सीनेशन होना है, हमें नहीं पता था कि पहले पहचान पत्र, फिर राशन कार्ड, धीरे धीरे करके पासपोर्ट, फिर पासपोर्ट के बाद आधार कार्ड, धीरे धीरे करके आधार कार्ड का जो नंबर है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाएगा। ध्यान से समझना एक शॉर्ट तरीके में, ताकि आप इन बातों को गहराई से समझ पाओ। देखो, आपको पता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय पढ़े, उसमें लिखा छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास, उन सबके दाहिने हाथ और माथे पर एक एक छाप करा दी, जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि वैक्सीनेशन एक ऐसा हो चुका है, जिसके पास वैक्सीन नहीं है उसको जॉब नहीं मिल सकती है, और वैक्सीन के लिए आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड के अंदर जो नंबर है वो नंबर सेम ही रहेगा एक इंसान का, उसको वो नंबर कभी नहीं बदल सकता। भले ही उसके अंदर नाम गड़बड़ी हो जाए, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ी हो जाए, वो बदल सकता है। इसी प्रकार से ध्यान से समझना, जिस तरीके से आधार कार्ड का नंबर चेंज नहीं हो सकता, आधार कार्ड का नंबर वही रहता है, लेकिन उसका नाम वगैरह चेंज हो सकता है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन एक तरीका है। ये हमें 666 की तरफ लेकर जा रहा था। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। शैतान किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इन बातों से अनजान मत रहना, और ये मत सोचना ये तो ऐसी हल्के में लेते लेते आज यहाँ पहुंच गए हैं। ये छोटी बात नहीं है। देखना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखो, अगर समझ लो आप मोदी हो, अगर आपको पता चला कि लॉकडाउन लगने को है या ये कोरोना फैल गया था और लॉकडाउन के चांसेस हैं, तो आप झटके से एक बार में लॉकडाउन नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर आपने एक बार में झटके से लॉकडाउन करने के लिए कह दिया 1 महीने के लिए, तो जनता संसार आपके ऊपर चढ़ पड़ेगा, आपको मारने पीटने के लिए, आपको वोट ना देने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ते गए लास्ट आधार कार्ड तक पहुंचे। सबको आधार कार्ड बनाना जरूरी है पूरे भारत देश में। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके लॉकडाउन 2 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, ऐसे कर करके लॉकडाउन। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके एक टीका, फिर फर्स्ट से सेकंड डोज के बाद, फिर उसके बाद ये तरीके धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इसके बगैर किसी को जॉब नहीं मिलेगी। ये धीरे धीरे करके वही हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय तक पहुंच रहे हैं, समझना। लेकिन खुदा का आत्मा में इन चीजों को लेकर बताना चाहता है, ये सब अंत की शुरुआत है, अभी अंत नहीं होगा, ये सब अंत की शुरुआत है। क्योंकि चेलों ने यीशु से कहा था कि प्रभु यीशु बता कि अंत के तेरे आने का और अंत का चिन्ह क्या होगा, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। प्रभु ने बहुत सारी बातें बोली, उन सभी बहुत सारी घटनाओं को लेकर, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, ये सब अंत की शुरुआत होगी, अभी अंत नहीं होगा, ये अंत की शुरुआत है। लेकिन ये सब चीजें हमें जागृत करती हैं। इसलिए प्रभु कहता है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। अगर तुम जागृत होते तो तुम जान सकते। जागृत होने का मतलब है इन भविष्यवाणियों को जानना, इन अंत के दिनों के चिन्हों को जानना, कि हम जागृत हों कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हम जानेंगे, एक भाई है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलॉन मस्क, और बहुत कुछ जानते होंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर आपको मौका मिले तो आप उसको जरूर सुनना। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। देखो, हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। अभी 2010 को लेकर 2020 को लेकर एक बार कंपेयर करो। दुनिया, धरती, आकाश में इतना बदलाव आ गया है। इंसान की लाइफ में, वाइफ में, चेंजेस में, बीवी और टीवी में, ईच एंड एवरीथिंग, लाइफ रिलेटेड रिलेशंस में इतना बदलाव आ गया कि कोई किसी का नहीं है। हर किसी को पैसा चाहिए, पैसे के बिना किसी की दुनिया नहीं चल रही है। इंसान झूठ बोले बगैर किसी के बिजनेस नहीं चल रहे हैं। सब कुछ, हालात और परिस्थितियां बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। कोई अपने आप को किसी के लिए ऑफर नहीं कर रहा है, वरन अपने फायदे के लिए दूसरे को मांग रहा है, दूसरे से इच्छा रख रहा है, दूसरे को खत्म करना चाहता है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता है। मतलब ये आत्मा ऐसा काम कर रहा है अंत के दिनों में शैतान, कि किसी ना किसी तरीके से इनको अधोलोक तक लेकर जाए। और लेकिन कई बार मनुष्य भी इन चीजों को लेकर बना हुआ है, वो चाहकर भी इन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी शैतानी की चाल ऐसे हैं कि जिंदगी का एक हिस्सा बना दिया है। अब देखो, किसी को नहीं पता था कि आने वाले टाइम में कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है। शुरुआत में तो हमें लगता था सब कुछ पैसे से ही होगा, और धीरे धीरे करके एक बार में झटके से पेटीएम नहीं लेकर आए। समय लगा धीरे धीरे करके। इससे पहले कुछ एप्लीकेशन ऐसी चल चुकी थी जिससे मतलब पैसे का लेन देन होता था, मतलब फोन से फोन में, अकाउंट से अकाउंट में, और जगह से जगह पे पैसे ट्रांसफर हो जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में। ये कुछ तरीके थे। पहले कंप्यूटर से होता था, धीरे धीरे करके फोन से होने लगा। अब फोन से होते होते धीरे धीरे करके एक ऐसा एप्लीकेशन हो गया जिसका अनाउंसमेंट पूरे इंडिया भर में कर दिया गया, और हर दुकान, हम यहाँ तक कि आलू तक की रेडी पर भी आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, MI पे, ये सब मिल सकता है। और धीरे धीरे करके इसकी एडवर्टाइज भी आने लगी। पता नहीं, कोई भारत पे ऐसी कुछ नाम से, मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसी कुछ है शायद। अब देखो, धीरे धीरे करके ये सब चीज आने लगी। आज इंसान इन चीजों को
धीरे धीरे करके खोता जा रहा है। किसको? कैशलेस इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो हम कैश लेना देना करते थे वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी की परवाह है और जिंदगी को बचाने के लिए जो सरकार करेगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी वही मीठे मीठे रूल देगी जिससे इंसान की जिंदगी साफ हो। लेकिन धीरे धीरे करके यही सब चीजें शैतान की चालों में बदलती जा रही हैं और ये अंत के दिनों की तरफ, मतलब उस 666 की तरफ लेकर जा रही है। इंसान अपनी जिंदगी बचाना चाहता है। सामने वाले, समझ लो एक भाई है, कोविड है जिसको, और वो मेरे सामने खड़ा है, समझना इस बात को, या वो आपके सामने खड़ा है और आपको उससे पैसे का लेन देन करना है, तो आप कैसे करोगे? क्या उसे हाथ में लगी करोगे? नहीं, चाहकर भी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान प्यारी है और जान को प्यारी होने के लिए आप चाहे कितने, चाहे 1000-2000 रुपए का नुकसान उठा लोगे, लेकिन अपनी जान का नुकसान नहीं उठाओगे। चाहे नुकसान हो जाए उससे पैसे की, अगर आपको इमरजेंसी है तो किसी न किसी तरीके से, या तो फोन पे या गूगल पे या फोन पे पेटीएम, किसी भी तरीके से आप कुछ ना कुछ करोगे पैसे लेने के लिए, क्योंकि आपको भी इमरजेंसी है। ठीक है, तो ये तरीके हैं, आप उससे गले नहीं मिलोगे। क्यों? क्योंकि आज इंसान मनुष्य से नहीं वरन धन से इतना प्यार करने लगा है। हालांकि ये वाली बात अलग है कि इंसान को अपनी जान प्यारी है, लेकिन फिर भी कंडीशन क्या आ रही है इसके अंदर, हमें इस चीज को सोचना है। धीरे धीरे करके कैशलेस इकोनॉमी, मतलब बिना पैसे के, बिना नोटों के, बिना सिक्कों के हम फोन से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, फोन से दुकानों पे ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तरीके से यही चीज हमें प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के द्वारा पता चलती है। बिना इसके कोई लेन देन नहीं कर सकता। ये शुरुआत है, एक बार में टीके सबके नहीं लगा जा सकते थे। पहले पता चला, ये स्टार्टिंग में भी नहीं बताया गया कि शायद ये 2 टीके लगेंगे, लेकिन शुरुआत में बताया गया कि वैक्सीनेशन होना है। अब धीरे धीरे करके सबको वैक्सीनेशन, उसके साथ साथ फिर दूसरा टीका भी। हमें नहीं पता कितने टीके हैं, कैसे टीके हैं, क्योंकि ये सारी शैतान की चालें, ये तरीके हैं। और जो इस चिप के बारे में आपको बताया जाएगा, ये अभी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले ही, ये मतलब एक एलन मस्क नाम का एक व्यक्ति है, वो उसने कई सारे आविष्कार किए हैं। तो एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। आपको पता है टीएनटी मतलब एक बहुत बड़ा बॉम्ब था। टीएनटी इसकी फुल फॉर्म कुछ है, मुझे मालूम नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन टीएनटी एक बॉम्ब जो आप जानते हैं, जो हमने कई बार गेम्स में भी देखा है, टीएनटी, जिसको चट्टानों को तोड़ने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि जो मजदूर होते थे वो चट्टान पत्थर को तोड़ते तोड़ते कई बार दब जाते थे, कई बार वो तोड़ नहीं पाते थे, कई बार बहुत भारी पड़ता था, कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता था। लेकिन वहां एक व्यक्ति था जिसने टीएनटी का आविष्कार किया, जिसने क्या कहा कि ये सिर्फ चट्टानों के लिए इस्तेमाल होगा। उस समय धरती पर कोई बम नहीं बना था, तो सबसे पहला वो बम टीएनटी के नाम से बनाया गया। तो जिसको जब उसने बनाया तो उसने कहा कि ये बम है ना सिर्फ मतलब इन मजदूरों की मदद करने के लिए, किस चीज को लेकर कि ये पहाड़ों, चट्टानों, बड़े बड़े इमारतों को तोड़ने के लिए बनाया जाएगा। तो धीरे धीरे करके वो बम है ना कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया, धीरे धीरे करके वो बम घरों को फोड़ने के लिए, घरों को फोड़ने के साथ साथ शहरों को तोड़ फोड़ करने के लिए, धीरे धीरे करके ये ना फिर एक हथियार बन गया। किसका? हर एक देश का हथियार बन गया कि तेरे पास ये बम, तेरे पास वो बम। धीरे धीरे करके छोटे छोटे गोला बारूद आ गए। कभी कहाँ, हमने कितनी सारी गवाहियां सुनी हैं कि कभी रेल पे किसी ने बम छोड़ दिया, कभी किसी ने कहाँ बम छोड़ दिया, कभी किसी ने किसी का घर के अंदर बम छोड़ दिया, किसी ने किसी के शहर में बम छोड़ दिया। अभी हमने नागासाकी का भी सुना था, कितने लंबे समय तक वहां पर जीवन नहीं पड़ पाया था जब नागासाकी के ऊपर बम फोड़ा था। हिरोशिमा नागासाकी, आपको मालूम होगा पूरी तरीके से, बहुत पुराना समय था जब मैंने पढ़ा था, वो पूरी नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन इतना पता है कि वहां पर बहुत खतरनाक बम फोड़ा गया था। सोचो, अब वो बम धीरे धीरे करके मनुष्य की आत्मा को, मनुष्य के शरीर को, मनुष्य की जिंदगी को नाश और घात करने के लिए वो इस्तेमाल कर दिया गया। कहाँ बनाया किस अच्छे मकसद से था, लेकिन उसका मकसद ही बदल गया। इसी प्रकार से जो एलन मस्क है उसने भी कहा है ये जो चिप है, ये चिप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है जो फिजिकली पैरालाइज है, जिनका माइंड चलता है, दिमाग चलता है, लेकिन शरीर नहीं चलता है। क्योंकि इसका ना दो आविष्कार किए गए थे। सबसे पहले किया गया बंदर पे, फिर किया गया सुअर पे और बंदर पे किया गया, जिसमें बंदर, ध्यान से समझना, देखो बहुत गहरी बात है, शैतान किस तरीके से काम कर रहा था। बंदर के माइंड में इस चिप को फिट कर दिया गया और उसको एक छोटा सा पाइप लगा दिया उसके सामने, जिसके अंदर जूस वगैरह दे दिया, जिससे कि वो जूस भी पीता है, उसका ध्यान भी कॉन्सेंट्रेट वहीं है, बिगड़ नहीं रहा है। और उसके हाथ में एक जॉयस्टिक दे दी जिससे वो गेम खेल सकता है, राइट हैंड में उसके जॉयस्टिक है। तो हुआ क्या, उसके सामने एक टीवी लगा दिया जिसके अंदर एक गेम चल रही है, जिसमें नाम नहीं पता उस गेम का, जो शायद मैंने पहले खेली भी, आप लोगों ने भी खेली होगी। जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना तो उसको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान 10 में से 8 से 9 बार तो हारेगा ही। हालांकि 10 बार ही उसको हारना पड़ेगा, क्योंकि वो जब इसकी स्पीड बढ़ती है तो गेम इतनी फास्ट और हैवी हो जाती है, हार्ड हो जाती है कि उसको माइंड से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो अपने हाथ से उस जॉयस्टिक को हिला रहा था और उसके मन में वो चिप लगी थी, उसका कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल उस टीवी पर था और उसने एक बार भी गेम को ऑफ नहीं किया, एक बार भी गेम में गिरा नहीं, एक बार भी गेम में हारा नहीं, एक बार भी बॉल मिस नहीं हुई। हर बार उसने बॉल को अच्छे तरीके से उसमें बॉल को मतलब किक करता रहा। तो हुआ क्या, पहले वो जॉयस्टिक के साथ चेक किया, जैसे ही जॉयस्टिक उसके सामने से हटा दी गई, बिना जॉयस्टिक के उसके मन में जो चिप लगी है ना, वो उससे गेम खेल रहा है। समझना, छोटी नहीं है, बहुत गहरी, बहुत बड़ी बात है। ये शैतान की चालें हैं। अब उसको कोई मशीन की छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे सिर्फ वो जूस पी रहा है, जूस पीते पीते दिमाग से खेल रहा है वो गेम, बैठे बैठे। आप देख सकते हो उस वीडियो के नीचे एक लिंक है जहां पर उसको हाथ चलाने की जरूरत पड़ती थी,
जैसे मान लो आपको टीवी चलाना है या आपको कंप्यूटर में कुछ करना है, आप बैठे बैठे सिस्टम चालू करके, सिस्टम को चालू करने के बाद आप किसी ना किसी तरीके से आप उसको अपने माइंड से कनेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी वॉच कर सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं माइंड में। एक चीज के लिए बहुत सही भी है, लेकिन इसके नुकसान बाइबल के अनुसार हमेशा बहुत सारे हैं, अनबिलीवेबल इसके नुकसान है। क्योंकि आपको पता है जब जब इंसान टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने लगा तब तब उसकी उम्र कम होती गई। क्योंकि पुराने समय की जो लोगों की जो उम्र हुआ करती थी 100 साल और 102 साल, 120 साल, यहाँ तक 150 साल तक भी हुई है, मतलब इससे भी ज्यादा हुई है, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन आज इंसान के लिए 40 से 50 साल अगर अपने बाप को देखे ना, उसकी भी हालत ऐसे हो जाती है कि भाई ये पता नहीं कितना बूढ़ा क्यों नहीं हो गया। समझने की कोशिश करना, आज 50 साल भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। 50 साल में इंसान की हड्डियां भूल जाती है। क्यों? क्योंकि आज इंसान टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुका है। अगर दूध भी लेने जाना हो ना घर से बाहर, तब भी गाड़ी स्कूटी उठा के जाएंगे, गाड़ी स्कूटी उठा के जाएंगे। और कहीं आना जाना भी होगा ना छोटे मोटे, अब हमें याद करना है वो पल कि कितना लंबा समय हो गया कि हम कितने किलोमीटर पैदल चले थे। तो इसी तरीके से ये चीज है ना, टेक्नोलॉजी पर हमें डिपेंड करवा रही है। ये जो स्पिरिट है, ये जो आत्मा है, हमें कनेक्ट ऐसे कर रहा है कि हम सब कुछ यार घर बैठे ही हो रहा है, फोन से ही हो रहा है। अब तो फोन में इंसान लगा पड़ा सुबह से लेकर शाम तक। बीवी नहीं चाहिए, फोन चाहिए, बीवी नहीं चाहिए, टीवी चाहिए। इसी तरीके से इंसान बीवी की नहीं सुन रहा है, फोन की सुन रहा है। जो काम बीवी माता पिता नहीं कर सके ना, वो काम फोन कर रहा है। माता पिता बच्चे को किसी काम के लिए नहीं उठा सके, लेकिन फोन अगर उसके दोस्त ने कर दिया ना, फोन ने, तो बंदा खाना छोड़कर भी भाग जाएगा। सोचो कितनी ताकत है, ये मूर्ति बोलने लगी है। हमें समझना है इस बात को मेरे भाई और बहनों। जहां हम इसको कुछ नहीं समझते थे, एक तरीके से जिंदगी का टुकड़ा उस दिल का हिस्सा बन चुका है। इसके बिना प्लेन क्रैश हो सकते हैं। अगर एक टाइम के लिए जिंदगी में से इसको हटा दिया, नेटवर्क को हटा दिया, इंटरनेट को हटा दिया, तो इसके बिना प्लेन क्रैश हो सकते थे। इसके बिना कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कितनी सारी ट्रांजैक्शन, कितनी सारी धरती पे समझ लो एक 10 मिनट के लिए भी जिंदगी में से फोन या इंटरनेट हटा दिया ना, तो हालात परिस्थितियां ऐसे हो जाएंगे, बहुत गंदे तरीके से इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, बहुत गंदे तरीके से हाहाकार मच जाएगा कि हाँ ये पैसा आना था, ये पैसा आना था, ये पैसा कैसे रुक गया, कैसे पैसा कैसे अटक गया, यहाँ से मैप यूं क्यों चला गया, इधर क्यों चला गया, बंद क्यों हो गया, चल क्यों नहीं रहा। मतलब बहुत सारी चीजें, सो मैनी थिंग्स। हर सेकंड में हजारों हजार लाखों लाख ट्रांसलेशन होती है। हर सेकंड में कुछ ना कुछ सैटेलाइट से चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। हर सेकंड में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है या सर्च होती है, बहुत कुछ होता है। अब सोच कर देखो, एक चिप लगाई गई है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा है। समझना ये शैतान की कैसी चाल है, जिसके अंदर इंसान का सारा डेटा होगा। जैसे कि आधार कार्ड के द्वारा हमें सब पता चलता है। पहले नहीं पता था कि आधार कार्ड के द्वारा इंसान पैसे भी निकाल सकता है। आज इंसान को पैसे निकालने के लिए आधार कार्ड जरूर लेकर जाना है। आज इंसान के पास पासबुक है या नहीं है, आधार कार्ड हो तो भी पैसे निकल जाएगा। ये ध्यान रखना, छोटी बात नहीं है। इतनी बातें हम नहीं जानते थे, लेकिन आधार कार्ड जब हमारे हाथ में आया, इससे पहले क्या हमें पता था कि एक ऐसा भी नंबर मिलेगा हमें जिसके द्वारा सारे काम होंगे, जिसके लिए हमें 10 पूरी फाइल की गड्डी की गड्डियां लेकर नहीं जानी है। हमें सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर जाना है, बाकी काम सेट है अपना। बिना आधार कार्ड के वैक्सीन नहीं लग रही है, इस बात का ध्यान रखना। और बिना वैक्सीन के किसी को काम नहीं मिल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय साफ लिखा है, छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास, जो हर एक जन के दाहिने हाथ और माथे पर एक एक छाप करा दी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 666 है। कहने का मतलब ये है, ये एक तरीका है, ये तरीके हैं, ये छोटे छोटे वे हैं। देखिए ये तो एक दवाई है, ये तो एक दवाई जिससे मनुष्य को आराम मिले, छुटकारा मिले। समझना, ये तो एक दवाई है वैक्सीनेशन। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर स्पिरिचुअली तौर पर देखें वचन के अनुसार, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे दुष्ट की शक्तियां काम कर रही थी, जो इंसान को धीरे धीरे करके 1 2 3 4 10 10 6 कदम बढ़ा रही थी 6 की तरफ। 666 उस पशु का अंक, उस मनुष्य का अंक, वो शैतान का अंक। ये सच्चाई है, हमें जानना जरूरी है। आज ये जो काम बहुत अंत के समय में, बहुत ज्यादा एंड टाइम्स में होने थे, वो काम धीरे धीरे उसके छींटे पहले ही दिखाई देने लग गए हैं। ताकि इन चीजों को देखकर हम सावधान हो, अपनी आत्मा की और अपने झुंड की चौकसी करें, ताकि कोई भरमाया ना जाए, वचन और आत्मा से परिपूर्ण हो। देखो हो क्या रहा है कि एलन मस्क ने भी कहा था, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो पैरालिसिस हैं और उनको हेल्प मिलेगी, उनकी बॉडी वर्क नहीं करती, तो बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या पता बॉडी भी वर्क हो सकती है, वट एवर, आई डोंट नो, खुदा जानता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब इंसान के माइंड के साथ ये चिप कनेक्ट है, कनेक्शन में आ गई और उसका पूरा डाटा उसके अंदर चला गया, यहाँ तक कि इसके अंदर से 96 पता नहीं कितने तार होंगे जो बाल से भी पतले हैं, जो माइंड सर के अंदर फिट किए जाएंगे। और इसको लगाने का समय होगा 1 घंटे से भी अंदर का, और इसके लिए कोई ऑपरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ छोटा से छोटा काम है, टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। समझ लो एक इंसान बाल कटवाने के लिए गया है, इतना जितना समय लगता है 15 से 20 मिनट या 25 मिनट मैक्सिमम, या 30 मिनट, आधा घंटा मान लो, इतना समय, और इसमें कोई दर्द पीड़ा होने वाली चीज नहीं है। अब देखो उदाहरण के तौर पर एक और चीज है, ये प्रभु की आत्मा ने सिखाई है, बहुत गहरी बात है। जैसे मान लो आपका आधार कार्ड है, आपका नाम उसके अंदर गलत चढ़ गया है, आपको नाम चेंज करना है। आप नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड का नंबर चेंज नहीं कर सकते।
बाइबल में लिया गया, बाइबल में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ पर। अब देखो, चाहे बायां हाथ हो चाहे दायां हाथ हो, अगर बाएं हाथ के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया, चल तुम्हें बाएं किसी भी हाथ में लगा लो वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाएं हाथ में लगाने के बाद भी वैक्सीन वही रहेगी, समझना, वैक्सीन वही रहेगी, लेकिन हाथ चेंज हो सकता है, तरीके बदल सकते हैं। समझने की कोशिश करना कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड को चिप में बदलने में समय नहीं लगेगा, इसी प्रकार से। लेकिन लगाई सबके जानी थी, जिस तरीके से वैक्सीन लगी, ये कंपलसरी हो गई थी, ये नेसेसरी हो गई थी, ये जरूरी हो गई थी एक मनुष्य के लिए। इंसान डर के जीने लगा था कि भाई मेरी जिंदगी में क्या होगा। इंसान इसीलिए लिखा है, इसलिए जीवन की चिंता, खुमार और मतवालापन में कहीं तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन तुम पर अचानक फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार अचानक आ पड़ेगा। इसीलिए सावधान रहो, इसीलिए सावधान रहो मेरे भाई और बहनों। ये शैतान की चालें हैं, तरीके हैं, ये इंसान को मतलब उस दौर की तरफ लेकर जा रही थी जिसमें इंसान बहुत खुश हो रहा है, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही सारा काम होगा। लेकिन 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 इसके पीछे देखो क्या चालें हैं, समझना। जैसे मान लो, अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक भाई है, उसके मान लो चिप लगी हुई थी, ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल है ना, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, सारी A to Z डिटेल्स उस चिप के अंदर कन्वर्ट लोड की जाएगी। तो क्यों? क्योंकि आप देखो, पहले से जनरेशन, पहले से लाइफस्टाइल, पहले से हमारा हाव भाव, चाल चलन कितना चेंज हो गया है। पहले गड्ढे की गड्डी लेकर घूमते थे हम लोग, डॉक्यूमेंट्स के फाइलें बड़े बड़े गड्डियां लेकर घूमते थे। अब कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फोनों में है। कोई मेल पर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फोटो खींच के डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर बना रहा है, कोई PDF तैयार कर रहा है। धीरे धीरे करके सब चीज़ें तैयार हो रही है, क्योंकि कागज तो देखो आज नहीं तो कल खत्म होने हैं। लेकिन जब ये मेल पर या किसी भी प्रकार से इसको अपलोड कर दिया जाए, इसको ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर सेव कर लिया जाए, तो बेस्ट रहता है। वहाँ पर कोई खराब होने के, कोई वेस्ट होने के, कोई बेकार होने के, रद्द होने के कोई वो इतने चांसेस नहीं है। लेकिन समझना, इसमें सारी जानकारी, जैसे आधार कार्ड के द्वारा सारी जानकारी इंसान की निकल सकती है। इंसान की फोटो खींचकर उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, इंसान का आधार कार्ड नंबर डाल दो, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, क्योंकि करने वाले सब कुछ कर सकते हैं। आजकल कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं, दूध पीते बच्चे नहीं, अच्छे अच्छे बंदे, अच्छे अच्छे हैकर पड़े हैं। और समझने की कोशिश करना, जिस इंसान के मन में चिप लगी हुई है, तो उसकी बैंक की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, उसने कितने कोर्स किए हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई की है, सब कुछ है। लेकिन जिस दिन उस बंदे ने सरकार की बात का उल्लंघन कर दिया ना, तो सरकार उसकी माइंड पर, उसकी चिप पर रबड़ लगा देगा। कोई कह नहीं सकता है, क्यों कोई कह नहीं सकता है। उदाहरण के तौर, अगर वो बोले भाई मैं तो इतना पढ़ाऊं, देख मेरी देखा जाएगा तो एम्प्टी, कुछ नहीं दिखाई देगा। उसकी सारी डिटेल, उसके पूरे साल की मेहनत, चाहे उसने कितनी पढ़ाई की हो, कितनी भी डिग्री से ली हो, या कितना भी धन उसने कमाया हो, सब बातों पर रबड़ लगाने में सरकार को टाइम नहीं लगेगा, और इंसान गुलाम बनकर जिएगा कि अगर मैंने सरकार की बात नहीं मानी तो कहीं मेरी मेमोरी के चिप पर रबड़ ना लगा दे। अगर इसको हटा दिया तो मेरे को इस रहने नहीं देंगे, अगर मैंने चिप को हटा दिया तो मुझे खाना पीना नहीं मिलेगा, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मेरा जो भी मेरा है वो सब इनके अंडर में हो जाएगा। वैसे भी अभी अंडर में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो मिलता है, चलो कोई बात नहीं, मान ही लेते हैं। समझने की कोशिश करना शैतान की चालें क्या है। कहीं ना कहीं इंसान को वो शैतान मनुष्य के आविष्कारों के द्वारा गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है। इसका एक छोटा सा डिवाइस भी है, डिवाइस जो कान के पीछे लगेगा, जिसको चार्ज भी कर सकते हैं, विदाउट चार्जिंग भी, और वायरलेस भी है, और ये कुछ 15 मीटर के नियरेस्ट में दायरे में वर्क करती है। ऐसी कुछ पता नहीं क्या, बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं। आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसको पूरी तरीके से देखना। सुनने में मजा आ रहा होगा, सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसके पीछे जो अगर बाइबल के अकॉर्डिंग देखे ना, तो ये बहुत खतरनाक खुदावंत की ओर से चेतावनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 666 है, ये वैक्सीनेशन 666 है, या ये चिप 666 है, या वो अंगूठे के अंदर जो मतलब जो IDI पता नहीं कौन सी वो चिप थी चावल के दाने के बराबर की, वो 666 है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये सब चीज बहाने हैं उन हकीकत हसली वाले 666 तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल तैयारी चल रही है, इस बात को मत भूलना। कैशलेस इकोनॉमी की तैयारी चल रही थी, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। 666 की तैयारी चल रही थी वैक्सीनेशन के द्वारा, कि सबको लगाई जाए। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय पढ़े, उसमें लिखा है जिस किसी के दाहिने हाथ और माथे पर वो छाप नहीं है, उसके बिना वो लेन देन नहीं कर सकता। अगर हम यह यिर्मयाह शायद 9वां अध्याय पढ़े, तो उसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो परमेश्वर अपने स्वरदूत को भेजकर, यह आत्मिक है, एक तो परमेश्वर अपने स्वरदूत को भेजकर अपने लोगों के माथे पर छाप लगा रहा है। एक तरफ शैतान अपने दूतों को भेजकर, एक तरफ शैतान अपने सिपाहियों को भेजकर अपने उन लोगों को ढूंढ ढांड कर, जिसके जो लोग मिल जाए, चाहे वो कोई से भी हैं, चाहे वो किसी पर ही भरोसा रखने वाले हैं, जिस किसी के माथे पर खुदा की छाप नहीं है, उनको ढूंढ रहा है वो, चाहे वो अन्य जाति, चाहे कोई भी है। और ये अगर यिर्मयाह 9वां अध्याय पढ़े, शायद 9वें अध्याय में लिखा है, उसमें बहुत खतरनाक एक मूवमेंट है। छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, आदमी, पुरुष, लिखा है सबको मार कर नाश करो, साफ लिखा है। क्योंकि अंत के दिनों में एक ऐसा मूवमेंट होने वाला था जिसके बारे में कभी इंसान ने सोचा भी नहीं है।
चट मंगनी पट गया। अरे आज तो इंसान इतना सही था, ये बदल कैसे गया कल? क्योंकि सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, लाल घोड़ा। लाल घोड़ा तो वही है जो मेल को उठा लेता है, इंसान के बीच में से मेल उठा लिया जाएगा। क्योंकि कलीसिया में ये चीज नजर आ रही थी, इन दिनों नजर आ रही थी। एक विश्वासी विश्वासी के विरुद्ध में हो रहा था, विश्वासी लास्ट में खुदा के विरुद्ध में हो गया, विश्वासी अगुओं के विरुद्ध में हो गया। चर्चेस बदल रहे हैं। कितने चर्चेस बदलोगे? खुदा तो वही है, लेकिन इतना पता नहीं है कि शैतान पीछे काम कर रहा है। समझना, वो टॉपिक अलग है। लेकिन ये जो चिप है, इस चिप के द्वारा खुदावन हमें एक चेतावनी देना चाहता है। और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही एक बहन को परमेश्वर की आत्मा ने दर्शन दिया है कि खुदावन की रूह मतलब उसके खुदावन की रूह मतलब अद्भुत तरीके से मंडरा रही है और उसको स्वर्गदूत दिखाई दे हैं, कुछ परियां दिखाई दी हैं। और उसके बाद अचानक क्या हुआ, बहुत जोरों से हवा में बवंडर उठाए, आकाश में बहुत सामर्थ्य बवंडर उठाए और लोग झटके से, बहुत फुर्ती से, ऐसा समझ लो कि हवा अपनी तरफ खींच रही है, बहुत जोरों से वो झटके से ऊपर की तरफ भुक्क से उठा लिए गए हैं और लोग खींचे चले जा रहे हैं। हुआ कैसा? और वो लड़की रो रो कर बता रही कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, अपने अपने झुंड की, अपनी अपनी भेड़ों की, अपने अपने चरवाहों की देखरेख करने के लिए प्रार्थना करो, अपने अपने झुंड की चौकसी करो, अपनी प्राणों की चौकसी करो, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि ये चिन्ह है। समझना, जिस तरीके से वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया, बिना वैक्सीनेशन के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो इंसान मजबूरी में लगा रहा है। समझना इस बात को। इसी प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट अभी जानवरों पर किया गया है, वो जो धीरे धीरे पैरालाइज लोगों तक आया है, तो उसको ना दूसरे लोगों पर आने में समय नहीं लगेगा। यहां तक कि इसके लिए वैकेंसी भी निकल चुकी है। इसके लिए कुछ वर्क वगैरह निकला हुआ है कि कोई इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह अगर एक्सपेरिमेंट्स में करना, हाथ में लाना चाहता है, अपने ऊपर लेना चाहता है, वटेवर, या इसमें कुछ अपनी सहभागिता दिखाना चाहता है, तो वो कर सकता है। सोचो, धीरे धीरे करके बात हुई थी पैरालाइज लोगों के लिए। ये सिर्फ तरीके हैं दूसरे लोगों तक लाने के लिए, पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब देखा जाए, जब उस बंदर ने उस जॉयस्टिक को छोड़ दिया, बिना जॉयस्टिक के, जब उस गेम को अपनी आंखों से खेल रहा था, अपनी आंखों से, क्यों? क्योंकि उसके मन में जो चिप लगी है, वो चिप उसके साथ कनेक्ट हो गई। उसके दिमाग के अंदर जो तार लगे हुए हैं, बाल से भी पतले, वो उसके साथ कनेक्ट हो गए। समझने की कोशिश करना। आप चाहो तो आंखों देखिए, उस वीडियो को देख सकते हो, क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है। और न्यूज़ झूठ नहीं बोलती हैं। आप चाहो तो न्यूज पर देख सकते हो, और जो अखबार आता है उस पर तक भी ये न्यूज आ चुकी है। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज में जागृत हैं या नहीं, लेकिन चाहे आप जानो या ना जानो, सत्य नहीं बदल सकता। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी 666 है। प्लीज इस चीज के मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि ये 666 है। बस मैं एक साफ बात बता देना चाहता हूं कि ये सारी बातें, ये सारी चिप, चावल के दाने वाली IDI भी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ये सब चीजें शैतान की उस छाप के नजदीक इंसान को लेकर जा रही थी। और उससे पहले अपने गुलाम बनाकर, कब्जे में कर करके इंसान को उसके योग्य बना रही थी कि इंसान एंड टाइम पर जब ये मोमेंट आए तो इंसान इसको ग्रहण करने में, इसको लगवाने में ज्यादा कानाफूसी, ज्यादा ना करे, वरन इस चीज का आदी हो जाए। उससे पहले ही इंसान को ये छोटा सा पेटीएम के द्वारा, कैशलेस इकोनॉमी के द्वारा, छोटे चावल के दाने वाली बातों को लेकर, या इस चिप को लेकर, धीरे धीरे करके कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीजों को लेकर धीरे धीरे इंसान को इस चीज का इतना हैबिचुअल बना रही है कि जब हंसली वाला डोज दिया जाएगा तो इंसान को वो भी लगेगा, अरे ये भी बढ़िया है। कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई है। हमारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल सकता। इसलिए लिखा है, जिसे बुद्धि हो वो ही इस शैतान का अंक जोड़ सकता है। समझना, जिसे बुद्धि हो वो इस चीज को जोड़ जाड़ के सेट कर सकता है, समझ सकता है, जान सकता है कि कौन सी चाल शैतान की ओर से है, शैतान ने क्या योजना बनाई और वो करना क्या चाहता है। किसी ने समझना इस बात को, जिस किसी ने, जैसे वैक्सीनेशन का था, जिस किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसको जॉब नहीं, उसको तो एंट्री भी नहीं दे रही। इंटरव्यू की तो बात बहुत दूर है। तो इसी प्रकार से ना, जिस किसी ने वो चिप नहीं लगवाई, जिस किसी ने कोई वो छाप नहीं लगवाई जो शैतान की है, समझना, जो शैतान की छाप है, उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। क्या इंसान भूखा मरेगा? समझना, ये परिस्थिति ऐसी है, चुनाव करने का समय है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का होगा। एक तरफ परमेश्वर अपने लोगों के माथे पर छाप लगाएगा कि जो उसके लिए सह रहे थे, जो उसके लिए दुख उठा रहे, जो उसके लिए भूखे भी रह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लिखा है कि अंत ऐसा समय आएगा जिसमें पिता अपने बच्चों को पकड़ाएगा, बच्चे अपने माता पिता को पकड़वाएंगे कि इसको ले जाओ, ये है वो है। और मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे वाली बात, ये बाइबल बता रही है। लेकिन लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, लिखा है, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। आज इंसान को ज्ञान नहीं है, तभी तो अपनी जिंदगी नॉर्मल खाने पीने, उठने बैठने में यूं ही बिता रहा है, यूं ही चला रहा है। इन चीजों को लेकर सावधान नहीं है, जागृत नहीं है। अगर जागृत हो तभी तो सामने वाले को जागृत कर पाए और खुद अपना प्रार्थना का जीवन बढ़ा पाए, ताकि वो खुदा से सुने कि उसको करना क्या है, ताकि वो अपने टाइम, पैसा, एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना करे और खुदा की महिमा के लिए लगाए, ताकि वो उन्नति पाए, ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए उठाया जाए। आता है माथे पे छाप, पता है कौन लेगा माथे पे छाप? वो लेंगे जो धनी है बहुत। अरे धनी है जो बहुत, ध्यान से समझना। जो छोटे तुच्चे मुच्चे लोग हैं ना, जो कंगाल हैं, जो निर्धन लोग, जो छोटे मोटे मकानों में रहते हैं, वो लेंगे अपने हाथों पर छाप, और उनको पता भी नहीं है। समझना, क्योंकि शैतान ऐसे अच्छी सी बढ़िया सी प्यारी सी थाली परोसता है, लेकिन जब उसको खाएगा
उसके बाद जो असर होगा तब पता चलेगा। समझना इस बात को। अभी मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, साफ क्लियर करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं खींचना इस वीडियो को, क्योंकि आप इस गहरी बातों को समझो ताकि आगे भी शेयर करें, आगे इस बात को शेयर करें और ताकि लोग समझें इस बात को और अपने झुंड की चौकसी करें। देखो एक चीज है, अभी मैं आपके आगे वचन पढ़ता हूँ। अगर आप इस बातों को ध्यान से सोचो, क्योंकि खुदा ने साफ बता दी, जिस किसी के माथे दाहिने हाथ पर वो छाप लगी है, जो कोई उस मूर्ति की पूजा करेगा, क्योंकि एक तरीके से मूर्ति है जहां इंसान नहीं चल पा रहा है, उससे पहले ये चीज वर्क कर रही है। ये एक तरीके से मूर्ति है। इंसान अपने माँ बाप के अधीन नहीं है, इंसान इस चीज के अधीन है। तो क्या ये मूर्ति नहीं है? लिखा है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 15वीं आयत में, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। एक तरीके से ये मूर्ति है, ये एक चिप है की मूर्ति है, इसके अंदर प्राण डाल दिए हैं, इसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं ताकि इंसान इसके ऊपर डिपेंड हो जाए, इसकी पूजा करे, इसके बिना अपाहिज बन जाए। आज इंसान की जिंदगी में से फोन हटा दिया जाए, नेट हटा दिया जाए ना, तो इंसान अपाहिज हो जाएगा। ये सच्चाई है। इसलिए लिखा है मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे। आज ये मूरत बोल रही है। जो काम करने के लिए माता पिता या पति पत्नी अपने परिवार वालों को बोलते हैं या आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, वो आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते। लेकिन जब किसी का आता है, फोन बोलता है, फोन बुलवाता है, तो तुरंत फोन के सुनकर इंसान उठकर चला जाता है, फोन के कहे अनुसार करता है। समझने की कोशिश करना है भाइयों बहनों। आपको लग रहा होगा, देखो एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक माँ है, माँ ने बेटे को खाना परोस कर दिया और माँ ने बोला बेटा डब्बा उतार दे। बेटा बोला मैं नहीं उतारा मम्मी, खाना खा रहा हूँ, मैं नहीं उतारा। ठीक है अपने आप उतार लो, बाद में उतार दूंगा, मैं इसको मत छेड़ो। और क्या कर रहा है, खाना खाते खाते गेम खेल रहा है। खाना भी रखा है। इतने में उसकी माँ ने दोबारा बोला बेटा फोन छोड़ दे, खाना खा ले जल्दी से, मेरे को डब्बा उतार के दे दे, बहुत भारी है और वो बड़ा भी है, उसमें सामान आकर गिर ना जाए। बेटा बोला मम्मी मैं नहीं उतारा। ठीक है मैं नहीं उठ रहा, मैं नहीं कर रहा, बाद में कर लेंगे। तो इतने में ना उसके दोस्त का फोन आ गया झट से उसके पास। जैसे ही फोन आया उसने फोन उठाकर कान पे लगाया, उसके दोस्त ने बोला जल्दी आ जा। किसी ने कोई भी ऐसा बात बोल दी जिससे कि वो उसने बोला जल्दी आ जा। और इतने में उसका दोस्त जो खाना खा रहा था वो झट से अपना खाना छोड़कर भाग गया। सोचो, जिस बच्चे को उसकी माँ नहीं उठा सकी, इस मूर्ति ने उठा दिया, इस फोन ने उठा दिया। बस वही चीज है। ये मूर्ति एक ऐसी चीज है, इसमें हमें लग रहा है कि हमें इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में तो ये मनुष्य को कंट्रोल कर रही थी। पता नहीं चलता। एक बार फेसबुक खोलकर तो देखो, पता चल जाएगा कितने 2 से 3 घंटे कितने बर्बाद हो गए। लास्ट में कुछ नहीं मिलता। लास्ट में लगता है सॉरी प्रभु, वे विचार हो गया, फालतू की वीडियोस देख ली, ऐसी चीजें देख ली, वैसी चीजें देख ली और कुछ नहीं मिला। टाइम वेस्ट हुआ ना, अपने घर के कुछ काम करे और समय निकला जा रहा है और आंखें और खराब कर ली है। लिखा है और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे और जितने लोग पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। जो उसकी मूर्ति की पूजा ना करे, जो वैक्सीनेशन नहीं कर रहा है, वो वाला थर्ड पता नहीं कौन सा डोज, आई डोंट नो, लॉर्ड नोज, वो जो उस चिप को छाप को नहीं लगवाएगा, जो शैतान की 666 वाली है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ध्यान रखना। मुझे नहीं पता वो कौन सी है, वो खुदा ही जानता है। तो जो उस छाप को नहीं लगवाए, जो उसकी पूजा ना करे, जो उसके अनुसार ना चले, उन्हें मरवा डाले। तो वही बात है, जो छाप नहीं लगवाएगा वो कौन है? वो खुदा के लोग हैं। और वो खुदा के लोग इस बात को जान चुके हैं कि हमें शैतान की छाप नहीं लगवानी। अगर शैतान की छाप लगवा ली तो प्रभु के नहीं कहलाएंगे। अगर प्रभु के नहीं कहलाएंगे तो स्वर्ग में नहीं उठाए जाएंगे। अगर स्वर्ग में नहीं उठाए गए तो क्या हाल होगा, समझना इस बात का। और अगर छाप लगवा ली तो शैतान के हो गए, और जिन्होंने छाप लगवा ली उनका क्या हाल होगा। लिखा है और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर उस छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन नहीं कर सकता। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि है वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। मतलब ये घूम फिर कर ये मनुष्य के द्वारा ही, शैतान की आत्मा के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, जिसका अंक 666 होगा। अब देखो जैसे ये टीका है, अब टीके का नाम मैंने कुछ भी रख दिया, लेकिन है वो टीका। अब या तो मैं टीके का नाम बदल सकता हूँ या टीके का काम बदल सकता हूँ, लेकिन वो लगना तो है ही, समझना। अब वो वैक्सीनेशन बोल लो या टैक्सीनेशन बोल लो, अब उसका नाम बदल दिया जाएगा या नाम कुछ भी रहेगा, लेकिन लगना तो है ही। चाहे उसकी दवाई है, चाहे उसका कोई इंजेक्शन है, चाहे उसका टीका है, चाहे कोई इसका कोई चिप है। समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बात है। लिखा है फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है और अपने माथे और अपने दाहिने हाथ पर उसकी छाप लेता है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की झील में पड़ा, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु की मूर्ति और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 14वां अध्याय पढ़ा है आपके लिए थोड़ा थोड़ा, आप इन चीजों को जान सकते हो। ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने छाप लगवा ली थी, और जिनको फिर बाद में कोई मौका नहीं मिल सकता पश्चाताप का, क्योंकि बाइबल में एक ऐसा भी वो दे रखा है उदाहरण कि उस व्यक्ति ने, एसाव ने मन फिरा कर पश्चाताप करके रो कर आशीष पानी चाहिए, मन फिराना चाहा, लेकिन फिर भी उसको पश्चाताप का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि खुदा बार बार कहता रहा
मेरे भाइयों बहनों, आज खुदा हमसे कह रहा है, जैसे नूहा उन लोगों को कहता रहा, अरे मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो, नहीं तो वर्षा आने वाली है, परमेश्वर ने कहा। लेकिन लोग मजाक उड़ाते थे, खाने पीने शादी पार्टी में अपना मौज मस्ती लेते थे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की ओर से वो बारिश हुई, परमेश्वर ने नूहा से कहते, नूहा जहाज के अंदर आ। और जैसे ही परमेश्वर ने जहाज का ढक्कन बंद कर दिया, उसके बाद बारिश बहुत तेज हुई, धरती के सोते फूट निकले। उसके बाद वहां के किसी लोगों के जी में जी ना रहा और उनकी बंद बुद्धि खुली। उस समय उनकी आंखें खुली, लेकिन उस समय कोई फायदा नहीं था। ये तो वही वाला मोमेंट है जैसे कि उस अधोलोक में पड़े हुए धनवान व्यक्ति के साथ हुआ था। उसकी आंख मरने के बाद खुली थी, जब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब्राहम पिता ने साफ कह दिया था, अब कोई फायदा नहीं, ना तो तेरे आसे यहाँ तो स्वर्गलोक में आ सकता है, ना तो स्वर्गलोक से कोई तेरे पास अधोलोक में आ सकता है। अब तो वहां पर पीड़ा में तड़प, कोई फायदा नहीं, क्योंकि को मौका मिला, भविष्यवक्ता दिए गए, तेरे को पवित्र शास्त्र दिया गया, परमेश्वर के लोग दिए गए, तूने उनकी नहीं मानी। और तेरे भाई हैं, अगर तू उनको बचाना चाहता है, वदेश धरती पर ये भविष्यवक्ता की पुस्तक है, प्रभु के लोग हैं, अगर वो तेरे भाई लोग उन भविष्यवक्ता की उन पुस्तकों की सुनेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तो वो तेरे पास अधोलोक में नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं लाजर को जिलाकर क्या भेजूं? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आया था, उसका किसने विश्वास किया? तू लाजर को जिलाने की बात कर रहा है? मेरे भाई और बहनों, इन बातों को मैं समझना। देखो, खुदावंत का वचन सच्चा है, वो झूठों से घृणा करता है, वो पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। इसीलिए देखो, वो सच्चा न्यायी है, वो न्याय करता है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब वो न्याय करने आता है तो मजदूरी क्या आती है? पाप की मृत्यु, इंसान को मरना पड़ता है। और परमेश्वर ने जिस आदम और हवा को बनाने के बाद कहा था अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, जब वो आदम और हवा पाप में गिरे तो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, नूहा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी निकला, और नूहा को कहा नूहा एक जहाज बना। जैसे नूहा ने एक जहाज बनाया, जहाज बनाने के बाद परमेश्वर ने कई प्रकार के जोड़े उन पशु पक्षी जीव जंतुओं के उस जहाज के अंदर भेज दिए, और परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ रहा। जैसे नूहा ने पूरा जहाज बना दिया, सब कुछ उसके अंदर आ गया, तो नूहा जहाज के बाहर खड़ा था। प्रभु ने कहा नूहा जहाज के अंदर आ। जैसे नूहा जहाज के अंदर आया, लिखा है परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और वर्षा होने लगी। जैसी वर्षा होने लगी तो जिन लोगों को नूहा बार बार चेतावनियां देता था, आज जैसे प्रभु के लोग दूसरे लोगों को या विश्वासियों को या अन्य जातियों को चेतावनियां देते हैं कि मन फिराओ, पापों से तौबा करो, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो पापों को क्षमा करता है। उसी प्रकार से नूहा भी उन लोगों को जो पाप में लिप्त थे चेतावनियां देता था कि नाश होने वाली धरती, जल प्रलय आने वाला है, इससे पहले कि मन फिरा लो, कहीं तुम नाश ना हो जाओ। इसलिए लिखा है, अगर हम नए नियम में पढ़े मन फिराओ या नाश हो जाओ, तो हुआ क्या? उन लोगों ने मजाक उड़ाया, अपने पाप में बुराई के कामों में लिप्त रहे, उन्होंने खुदा पर विश्वास नहीं किया, और उन शैतान के कामों में लिप्त रहते धीरे धीरे करके उनकी कंडीशन बढ़ती गई, और उनको पता नहीं चला कि शैतान ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। इसी प्रकार से जैसे अभी आपको बताया, पहचान पत्र से धीरे धीरे करके करते आधार कार्ड तक पहुंचे, राशन कार्ड वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, पैन कार्ड, इन धीरे धीरे करके आधार कार्ड तक पहुंचे। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन करते धीरे धीरे क्या निकल रहा है आगे, आपको पता है? जैसे भी आपको इतनी सारी बातें बताई, चिप है ना, और इसी प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी धीरे धीरे करते पैसे को लेकर, पैसे धीरे धीरे करके बंद, चाहे भले नोट हजारों छपे, लेकिन कब तक चलेंगे नोट? जब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, एटीएम सेटीएम आ गए, सोच कर देखो। तो ये सब चीजें हमें उन अंत के दिनों की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन यही चीज, इन चीजों को देखकर हम सीख सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में जब परमेश्वर की बात को उन लोगों ने नहीं माना, जो नूहा उन लोगों से कहा करता था कि मन फिराओ, तो वो लोग नाश हो गए, क्योंकि जब जिस समय बारिश गिरने लगी, उनकी आंखों पर टप टप बूंदें गिरी, सर पे टप टप बूंदें गिरी, तो उनकी आंखें खुल गई। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, जहाज बंद हो चुका था, जब उन्होंने मन फिराना चाहा, लेकिन तब भी उनको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। ये सच्चाई है। खुदावन बचाना चाहता है, लेकिन मनुष्य के हाथ में चुनाव है। जीवन और मृत्यु की बातें उसके सामने रख दी, फिर भी उसको परमेश्वर ने कहा कि तू जीवन ही को चुनो, और जीवन यीशु है। लेकिन उन्होंने यीशु पर, परमेश्वर पर विश्वास करना ना चाहा, उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि तुम्हें मेरी बात नहीं मानी ना, जीनी है ना अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन मैं न्याय करूंगा उस दिन तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम्हारा समय है ना, ठीक है जियो। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया ना, तो वो पानी मांगते रहे, पानी भी नहीं मिला, जान मांगते रहे, जान नहीं मिली, सांस मांगते रहे, सांस नहीं मिली, डूब कर मरे थे वो लोग। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, सावधानी बरतनी है। उस समय उनको नूहा की बात याद आ रही थी, अरे नूहा सच कह रहा था, बारिश आने वाली, अरे ऊपर से बारिश टपक रही है, धरती के सोते फूट निकले हैं, अब बच्चों भागो नूहा के पास। उस समय जहाज बंद हो चुका था। इसी प्रकार से तो मेरे भाई और बहनों, ये बातें हमें चेतावनियां देती हैं अंत के दिनों के बारे में, कि हमें सावधान रहना है, कि कोई हमें भरमाने ना पाए, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई प्राणी हमें खुदा के प्रेम से अनंतकाल के जीवन से अलग ना करने पाए, कहीं हमें भरमाकर इन चीजों के फेवर में ना करने पाए जो शैतानी है। तो इन बातों का खासकर ध्यान रखना। अगर आपको देखना है इन चीजों की गहरी बातों को कि ये एक्सपेरिमेंट किस प्रकार के, तो आप नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हो शॉर्ट में। और अगर आपको पूरी तरीके से इसके बारे में जानना है तो आप यूट्यूब नहीं, गूगल पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ 666 नहीं है, लेकिन ये 666 के पास पहुंचाए जाने के लिए कुछ तरीके हैं, ये कदम है। धीरे धीरे करके 666 की तरफ एक कदम लेकर जा रहे थे, जिसमें शैतान किसी भी मनुष्य को इस्तेमाल करके हमें इन छोटे छोटे कदमों का मतलब एक आदत डाल रहा था, कि जब वो हकीकत वाला, जब वो हंसली वाली छाप लगाई जाए तो उसके लिए हम मना ना करें। सावधान। और एक और बात कहनी थी, ये जरूरी है,
कुछ लोग कहते हैं जो शैतान की छाप होगी ना वो दाहिने हाथ पर होगी, मतलब हमारे दाहिने हाथ पर, सीधे हाथ पर, शायद सीधा हाथ दाहिना ही होता है। हाँ, तो एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे आधार कार्ड पे से इंसान को नाम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एड्रेस चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और कुछ भी उस पर से चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन नंबर वही रहता है। समझना, जब वैक्सीनेशन के लिए ये क्लियरेशन कर दिया कि हाँ भाई ये जो वैक्सीन है तुम्हें हाथों पे लगवाना ज़रूरी है, तो हाथों पे लगवाई गई। समझना इस बात को। अब चाहे बाएं पे लगवा चाहे दाएं पे लगवा, कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीनेशन तो लगवा दिया। जिस तरीके से ये कंपलसरी हो गया, और जब ये चाहे मान लो चलो 666 वाली छाप थी, कोई मतलब कोई 666 वाली छाप लगने को थी, इस बात को समझना, लगने को थी, और वो लगाई जा रही है उल्टे वाले हाथ में, लेकिन बाइबल बता रही सीधे वाले हाथ में। तो ध्यान रखना, उल्टे वाले हाथ को सीधे वाले हाथ में बदलने में ना समय नहीं लगेगा। जो छाप उल्टे वाले हाथ पर लगवाई जा रही थी ना, एक बार अनाउंसमेंट हो गई, एक बार क्लियरेशन होगी, एक बार मतलब दबाव दे दिया, तो जो उल्टे हाथ पे लगवाई जा रही ना उसको रद्द करके सीधे हाथ पे लगवाने में समय नहीं लगेगा। ध्यान रखना। और जब इंसान इस चीज को नहीं लगवा रहा है, उसके भी भुगतान बता दिए हैं, उसके भी लक्षण बता दिए हैं, उसके भी कारनामे बता दिए हैं, उसके भी साइड इफेक्ट बता दिए हैं, और जो इंसान नहीं लगवा रहा है उसके साथ क्या व्यवहार होना है ये भी बता दिया है। ठीक है, समझना इस बात को। और जो इंसान इसको लगवा रहा है, अगर वो ये सोच रहा है कि अरे जो 666 की छाप होती है ना वो तो सीधे हाथ में लगेगी, ये तो उल्टा हाथ है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। अब जब उल्टे हाथ पे इंसान लगाने के लिए तैयार हो गया, अगर उल्टे हाथ की चिप बंद कर दी है तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि चिप लगवाना जरूरी है, वो लगेगी तो सीधे हाथ पर ही लगेगी, ऐसे अनाउंसमेंट होगी किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा, किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वो करना पड़ेगा। ध्यान से समझनी इस बात को। हमें जिस तरीके से नाम बदलने में समय नहीं लगता, तो उसी तरीके से ना हाथ बदलने में समय नहीं लगेगा, लेकिन रहेगा वही, आधार कार्ड नंबर वही रहेगा, वैक्सीनेशन चिप वही रहेगी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अपने आप को ज्यादा चतुर चालाक ना समझे, शैतान बहुत चालाक है, वचन में साफ लिखा है। ठीक है, तो मेरे भाई और बहनों, बातों से हमें ये पता चलता है कि ये सारे कदम हमें 666 की तरफ लेकर जा रहे थे। जो चिप अभी बनी नहीं है, मुझे नहीं पता बनी है नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं अभी जो है वो भी 666 को लेकर तो शायद नहीं है। ना तो ये वैक्सीनेशन 666 है, ना तो वो चिप 666 के बारे में पता चला है अभी, ना तो वो चावल का दाना था, ना तो वो 666, ना तो इन चीजों के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि 666 है। लेकिन ये सब चीजें छोटे छोटे कदम है जो हकीकत वाले, जो असली वाले 666 की छाप और चिप की तरफ हमें लेकर जा रही थी। हालांकि अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी ये प्रोसेस था, तो प्लीज सावधानी बरतनी है हमें। और एक और बहुत गहरी बात बतानी है, अभी रिसेंटली अभी अचानक आत्मा में आई है कि वैक्सीनेशन किसके लिए था। वैक्सीनेशन उसके लिए था जो कोविड से पीड़ित था, उसके लिए, मोस्टली उसके लिए था। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो सही सलामत बंदा भी ना, उसको भी वैक्सीन ठोक दिया है, उसको भी वैक्सीन ठोकने के लिए कहा गया। नहीं लगवाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, स्कूल में एंटर नहीं है, काम नहीं मिलेगा, ये सो मेनी थिंग्स आप जानते हो, इतनी सारी बातें ना, आप समझदार हो। लेकिन उसी प्रकार से जैसे बम वाली बात थी, उसी प्रकार से जैसे वैक्सीनेशन वाली बात हुई, उसी प्रकार से एक ये वाली बात हो रही थी कि जो ये चिप है ना, जो इंसान के दिमाग में फिट की जाएगी, इसको हाथ पे आने में या इसको बदलकर हाथ पे आने में टाइम नहीं लग सकता। वरन इसके साथ साथ ये जो चिप बनी हुई है, ये जो अभी कहा जा रहा है कि ये चिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बॉडी से पैरालाइज है, जिनका दिमाग चल रहा है, जिनके दिमाग से कनेक्ट करके वो अपनी जिंदगी को आसान करें, सब कुछ, लाइफस्टाइल बिल्कुल आसान हो जाए, सब कुछ आसान हो जाए, जिंदगी का एक आसान तरीका मिल जाए, ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। और पता नहीं ऐसी बात कही जाती है कि अब इंसान अपनी मेमोरी को सेव कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकता है, पता नहीं कहाँ कैसे, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कितना, पता नहीं पता, गॉड नोस। तो ये चीज़ें हमें एक तरीके से ये बताना चाहती हैं कि जो ये चिप है, ये अभी बताई गई है पैरालाइज लोगों के लिए, उससे दूसरे लोगों में आने में समय नहीं लग सकता। तो प्लीज़, और इसको 666 में बदलने में समय नहीं लग सकता। जैसे 2 साल के अंदर हमने कभी सोचा नहीं था वैक्सीनेशन क्या होता है, कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना के बारे में हमने जाना नहीं था, कोरोना शब्द नहीं सुना था। 2 साल के अंदर इतना उतार चढ़ाव आ गया, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। तो सोच कर देखो, इस चिप को 666 में बदलने में, या इस चिप को छोटे से एक आकार में बदलने में जो कि हाथ में लगाई जाए, या इस चिप को मतलब दूसरे लोगों के लिए तैयार करने में क्या समय लगेगा। प्लीज इसको सोचना ध्यान से।